सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और हमारा जो हालों का जो मीडिया पार्टनर जो हमारा MPL न्यूज़ है और हमारा जो ये यमगो न्यूज़ है और हमारा जो RCCN न्यूज़ है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरा जो आवाज़ को रखने का आपने मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी का साथ मैं एक आज ये मीडिया पार्टनर, ये मीडिया का तरह हमारा दुख दर्द जो है, हम समाज में हमारा जो सरकार तक पहुंचने के लिए मैं बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं तुमरम बोगो पुलिस फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल का रैंक में काम कर रहा हूँ। सो आज मैं हमारा बहन का जो मर्डर का जो केस का सिलसिला जो है, हम आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग का पास में रखना चाहता हूँ। मेरा बहन जो है, मैं पोगो बस्ती का हूँ, नाराज करपुर का हूँ, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का है। तो मेरा बहन जो है वो इनका एज ऑफ 35 ईयर्स में एक बड़ी लड़का में शादी हुआ था। तो शादी होकर वो लोग कुछ इनका जो है दो एक्टिव पहले से था ही था और इनका 2 बच्चा था, लड़कियां। और इसका बाद उसको छोड़कर मेरा बहन गया है। तो मेरा बहन गया तो मेरा बहन और वो लोग बहुत कुशल मंगल से जी रहा था कुछ 2-3 साल। तो कुछ बच्चा नहीं होने का कारण से वो जो दूसरा बीवी ले लिया, तीसरा बीवी ले लिया। तीसरा बीवी लेने का बाद वो बहन का भी बच्चा हो गया, तीसरा बीवी का भी बच्चा हो गया, फर्स्ट का भी बच्चा है। तो लास्ट में वो लोग पारिवारिक जो है सेटलमेंट नहीं हो पाया। एक मेरा बहन और इनका जो 2 साल का बेटा जो है वो एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, वो लेकी एरिया का जो नाहरलगुन जो वहाँ पे रेंट पे बेटा हुआ था। तब तक डिवोर्स नहीं था, वो लोग शायद रिलेशन में था ना, नहीं पता नहीं, तब तक था वो पति पत्नी में। तो इन बिटवीन वो ऐसे करके वहाँ से अपना जो कैजुअल नौकरी देती था वो मेरा बहन जाता था। तो दिन को ऑफिस जाके शाम को आ जाता था। इनका बंती और इनका 2 साल का बेटा जो है घर में बैठता था। तो एक शाम जो है 25 जो जनवरी 25 दिन में शाम को जो है वो घर नहीं लौट पाया। तो बच्चा जो है रुकते रुकते वो बच्चा रोने लग गया। तो आस पड़ोसी का जो अगल बगल का लोग है बच्चा को देखने आया, क्या हो गया बोला है। तो माँ नहीं आया बोला। तो माँ नहीं आया तो क्या हो गया बोलकर फ़ोन से उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया। तो इनका माँ को या मेरा बहन को कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो उसी शाम ऐसा गायब हो गया। तो हमारा जो रिश्तेदार लोग हैं, हमारा जो समाज का लोग है, वो उसी शाम को 25 का शाम को वो लोग ढूंढने के लिए कोशिश किया तो बहन को ट्रेस नहीं कर पाया। तो लास्ट में पुलिस को जाके बताया, नाहरलगुन पुलिस को। नाहरलगुन पुलिस ने बोला मिसिंग रिपोर्ट लिखो, क्योंकि ये मैच्योर आदमी है, उसको हम लोग इतना सीरियस नहीं लेता है, वो बाद में जो होगा देखा जाएगा, आगे मिसिंग रिपोर्ट लिखो। तो इन लोगों ने इस तरीक़ा से डायरेक्शन दिया। हम नहीं था वो उस समय स्पॉट में। तो भाई लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखा, ढूंढना शुरू किया, मिला नहीं है। 25 को शाम को ढूंढा नहीं मिला है, 26 को ढूंढा नहीं मिला है, 27 को ढूंढा नहीं मिला है। तो उसके बाद मेरा पास खबर आया, अभी तक भी 2-3 दिन हो गया,
ढूंढकर नहीं मिल रहा है, भैया क्या करो। तो हम यहाँ से एलोंग से, हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हम तुरंत नहीं जा सकता है, हम छुट्टी लेकर, हम परमिशन लेकर जाना पड़ता था। तो इसलिए हम जाने के लिए 3 दिन लग गया। तो 27-28 में हम पहुँच गया वहाँ पहुँच कर ढूंढना तलाश शुरू किया। ताराली हम लोग परिवार वाला, जो हम लोग रिश्तेदार वाला, जो हम लोग का लोकली हम लोग ढूंढना शुरू किया। तो वहाँ में जो आपका ईटानगर नाहरलगुन का जो एयरपोर्ट जो हेलीपैड है, इनका जो नीचे तरफ एग्जैक्ट हमको जगह मालूम नहीं, वो पलना जगह में था। तो वहाँ बहन का स्कूटी को ऐसे फेंका हुआ हम लोग मिल गया। तो मिलने का बाद हम लोगों ने पुलिस को बताया, हम लोग यहाँ में हम लोग ये को मिल गया, स्कूटी को मिल गया फेंका वाला। तो पुलिस वाला लोग आया, देखा, वेरीफाई किया। तो उसी समय से पुलिस हरकत में आया है। हरकत में आकर पुलिस हम लोग का साथ दिया है, ढूंढने के लिए कोशिश किया है। कुछ कुल्लू मालूम नहीं है। हम लोग अपना अंदाज से, अपना परिवार, अपना सोसाइटी, इवन हमारा जो गालो जो समाज का लोग था, जो वेल विशर लोग है, सब गैदर किया, हम लोग ढूंढने की कोशिश किया। बहन को ट्रेस नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली ऐसा ढूंढते ढूंढते हम लोग दाऊद का सस्पेक्ट हो गया था। कुछ दिन बाद इनका जो जूता जो है, हम लोग रोड का जो नया कटिंग जो रास्ता चल रहा था, इनका रास्ता का नीचे हम लोग भरा हुआ मिला था। तो उसी का चलते हम लोग बहुत मतलब जोरदार लगा के 3 JCB हायर करके हम लोग 4 दिन ऐसे कुछ हम लोग तलाशी अभियान चलता रहा। उस समय हमारा जो मेरा रिश्तेदार था, मेरा भाई भैया था, मेरा बोगो समाज का, मेरा लौधू समाज का, मेरा केकेसु समाज का, और मेरा एंटायर जो गालो का समाज लोग, इन लोगों ने बहुत योगदान दिया, बहुत मदद किया। और बहुत कोई पैसा का रूप पे, कोई खाने का रूप पे, कोई बहुत उस समय हमारा जो ट्रेजिडी समय में बहुत मदद किया। मैं अभी आप सबका मीडिया का माध्यम से मैं सभी को शुक्रगुजार, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो उसी को कहते हुए तो ऐसा हम लोग अभियान चलता रहा। कुछ हम लोग को ट्रेस मालूम नहीं है, हम लोग ऐसे हवा में ढूंढता रहा। तो उस समय कैसा पुलिस को खबर मिला, कैसा उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एक्यूज है, जो मर्डरर है, इनको फ़ोन में जो हमारा नाहरलगुन पुलिस का जो पुलिस ऑफिसर लोग जो है, आयो लोग, हमारा सीनियर लोग, तो इन लोगों ने ये क्या, इनको कैसे संपर्क हुआ है, इनको कैसे कनेक्ट कर पाया, इनको कनेक्ट करके, इनका फ़ोन करके इनको बातचीत किया, डिस्कशन करने के बाद इन्होंने बताया हम नेपाल भाग के आ गया। अभी हम अपना घर परिवार का साथ नेपाल भाग के आ गया। इनका वो अकेला नहीं भागा है, इनका एक बूढ़ी माँ था, इनको साथ में लेके गया, शायद अभी जिंदा है ना नहीं है। और इनका जो भाई था, भाई को भी वो लेके गया बोला। तो वो तीनों जो है नेपाल पहुंच गया। हम लोग नेपाल में हैं सर, और डेड बॉडी पालना जगह में हम लोग गाड़ के रखा है, JCB से ढका है। तो आप लोग वह उस जगह से, पर्टिकुलर जगह से दोनों बोल के आयो, और वहाँ का जो हमारा पुलिस अधिकारी है, इनको संपर्क किया, जो बातचीत किया। तो बातचीत करने के बाद हम लोग 5 फरवरी उसी दिन में था। तो 11 दिन हो गया जिस दिन गायब हुआ। तो उस दिन उस समय उधर से ऐसा खबर आया, तो सब पुलिस वाला आया, सब ये करके उस जगह यहाँ से बताता है बोलते 3 JCB को हम लोग वहाँ से खुदाई किया, तो बॉडी मिल गया। बॉडी मिलने के बाद जो कार्यक्रम, जो सिस्टम है, वो सब हम लोग किया है। और जो डेथ बॉडी को भी हम अपना बस्ती गांव ले जाएगा, हम बोल के क्लेम किया, मेरा बहन है, हम ले जाएगा। तो फिर हमारा समाज वालों ने, हमारा जो रिश्तेदार लोग ने यही हमको सुझाव दिया है कि डेथ बॉडी को इनका जो हस्बैंड का घर में जो कारसिंगसा है वहाँ रखना है।
तो आप मंजूर करना पड़ेगा। हमको मना किया तो हमने समाज का बात मानते हुए हम डेड बॉडी को वहाँ रख दिया। रखने के बाद हम लोगों ने, हमारा परिवार और हम लोग, हमारा जो दोस्त लोग हैं, हम लोग कोशिश किया है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो हम लोगों ने बात किया तो वो लोग ने बोला अभी नेपाल में पहुंच गया, हम लोगों को नेपाल जाना होगा, यहाँ का पुलिस नेपाल जाकर हम लोग अरेस्ट करना होगा, वो लोग ने बोला। तो मैं एज ए ब्रदर, मैं जो भी आप लोग जो भी कुछ करेगा मैं सहयोग हूँ, हम मानता हूँ। और नेपाल जाने के लिए वो लोग तैयार था तो ठीक है बोल के हमने नेपाल जाने वाला पार्टी को भी, पुलिस प्रशासन को मैंने कोऑपरेट किया। गया जाके पता नहीं क्या खबर है, हमको एग्जैक्टली खबर भी वो लोग फर्निश नहीं कर पाया। तो इसी का ऐसा करके कुछ महीना निकल गया। तो हम 20 में जाते हैं बारवेली, हम अपना ऑफिसर, अपना सीनियर लोग को डिस्कशन करते हैं, सर क्या किया जाए ये केस को, कम से कम कुछ तो ना हमको नहीं चाहिए, मेरा बहन का जस्टिस हो। मेरा बहन अगर लड़का होता उसको कुछ कर देकर, उसको कुछ मारपीट करके, गलती से उसको मारकर भी क्या होगा, ये बात हो सकता है। लेकिन हमारा बहन लड़की है, बहुत नरम दिल का था, तो वो किसी लड़का को कुछ गलत नहीं बोलेगा, किसी लड़का को कुछ गलत नहीं करेगा। तो ये ज़बरदस्ती मर्डर है, ये ज़बरदस्ती ये क्या है। तो इसलिए हम अपना ऑफिसर्स को अपना समझ के, अपना डिपार्टमेंट का जो है अपना समझ के, मैंने बारबेली बहुत बार मैं अप्रोच किया है। अप्रोच कर लास्ट में हमको ये बताया कि वहाँ का जो हमारा जो अधिकारी है हमको बताया कि ये देखिए अभी जो है आदमी रनिंग में है, अभी जो आदमी भाग रहा है यहाँ से जहाँ, एक जगह से दूसरा जगह, वो मिनट में जगह चेंज करके जा रहा है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग उसको पीछे करना, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन का जैसा है। तो इसीलिए हम लोग उसको सेटलमेंट करने का मौका दिया जाए। तो हमारा जो अधिकारी ने बोला, हमारा सीनियर ने हमको बोला, तो मैंने एक डिसिप्लिन फोर्स होते हुए मैं अधिकारी का बात मान के मैं कुछ महीना रुका है। रुकने का बाद कुछ नहीं हुआ, तब तक भी नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं अपना से बहुत कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूं। मैं किसी अपना दोस्त, अपना कोई जानकारी लोग को क्या बोलता है सलाह लिया। सलाह लेने के बाद इन्होंने हमको यही समझाया, भाई आप अकेला से नहीं होगा, आप अकेला से नहीं होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी समाज का साथ में आप काम करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट सुनेगा बोला। तो मैंने तब तो हम क्या करना, हम उपाय नहीं है हमारा कोई, हम एज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम समाज में भी इतना मेरा मिंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ लाइफ ऐसा है, नेचर ऑफ ड्यूटी। तो इसीलिए मैं कोई समाज को जानता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो लास्ट में मैं अपना जो गांव का जो है लोधू वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारा आसे काली फाजा जो उस समय बर्चिदन में था, तो आसी काली को हम रिक्वेस्ट किया, आसे मेरा ऐसे प्रॉब्लम है। तो आसी काली ने बोला हाँ भाई वो बात सही है। तो हम लोग अपना तरफ से हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो सीएम है, सीएम साहब को हम लोग लेटर लिखते हैं, मेमोरेंडम देता है। तो मेमोरेंडम दिया, हमारा लोधू समाज का साथ मिलकर मेमोरेंडम दिया 15/4/2017 को सीएम को एक मेमोरेंडम सबमिट किया। तो इनका तरफ से कुछ नहीं, कुछ एक्शन या कुछ जो भी कुछ खबर नहीं आया। उसके बाद हम आसिकाली को अवेलेबल नहीं मिलने का वजह से हम जीएसयू गालो स्टूडेंट यूनियन का साथ हमने बातचीत किया। गालो स्टूडेंट यूनियन को हमने रिक्वेस्ट किया, मेरा ऐसा दिक्कत, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो इन्होंने जो हमारा जो
जो स्टूडेंट यूनियन का जो लोग है, इन लोग ने माना मेरा बात 06/07/2017 को GSU ने CS को एक बार उन लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको सबमिट किया। तो वहाँ से भी कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं आया। उसका बाद 11/07/2007 को फिर से GSU ने DGP को एक मेमोरेंडम सबमिट किया, वहाँ से कोई कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसका बाद आपको 16/07/2007 को फिर से GSU ने चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम लिखा, तो वहाँ से भी कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं आया। तो इन बिटवीन में तो हमारा आयोग को, हमारा OC को हम तो मिलते रहता है बारबेली, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसका बाद 18 फरवरी 2018 को हम अपना तरफ से DGP को एक रिमाइंडिंग लेटर लिखा, ये केस का, ये कल्पित को अरेस्ट किया जाए, ये केस को आगे बढ़ाया जाए, तो कुछ नहीं हुआ। उसका बाद 25/3/2019 को फिर मैंने SP सर को, SP कैपिटल को खुद अपना से उधर आके पेशी करके आके इनको भी मैं रिक्वेस्ट किया, वहाँ से भी कुछ नहीं आया। उसका बाद 01/09/2001 को हमने एक मेमोरेंडम लिखा। क्यों हम वो मेमोरेंडम लिखा? क्योंकि उसमें हमने वहाँ का CDPO क्या बोलता है, हमको SDPO, हमारे OC सर को हमने बातचीत किया, डिस्कशन आयोग को डिस्कशन किया। इन्होंने हमको सलाह मशवरा किया है कि ये केस जो है, हम लोग तना में जो केस है, डेली का डेली नया केस आते रहता है, इमरजेंसी का केस आते रहता है, ये काम में हम लोग लगने नहीं सकता है। इसलिए आप ऐसे करो, आप SIT को केस को हैंडल करने के लिए आपने बड़ा अधिकारी लोग को आप हमको मेमोरेंडम पेपर, ये एप्लीकेशन लिखो बोला। तो मैंने इन लोगों को डिस्कशन करने के बाद मैं ये केस को SIT में ट्रांसफर करने के लिए मैं SP कैपिटल को मैंने खुद मिलकर बात किया, इसका पेपर को खुद दिया है। मैंने SP ये इंटेलिजेंस को खुद मिला है, खुद बात किया है। और DGP का उधर जाने के लिए मैंने कोशिश किया, वहाँ बहुत बिजी था, तो मैं DGP को नहीं मिल पाया, मगर मैं पेपर को DGP का वहाँ ज़रूर दिया है, देखा मैंने कोशिश किया। कोशिश करने का बाद आज तक बात ऐसा है, आज हो गया ये साल हमारा मर्डर किया वाला से 6 इयर्स पूरी हो गया, पूरी हो रहा है। तो 6 इयर्स पूरी में मेरा बहन का जो मर्डरर है, मेरा बहन का जो मर्डरर है, इनको आज तक कुछ नहीं कर पाया। शुरू में जो इनिशिएटिव जो इंक्वायरी हुआ है वही है केस, उसका आगे कुछ नहीं कर पाया। तो अभी जो ना इंक्वायरी का ज़रूरत है, ना क्या का ज़रूरत है, आदमी मारने वाला को इन लोग खुद ही बात किया, खुद ही इंटरेक्शन किया, खुद ही डिस्कशन किया। अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बस अब सिर्फ अरेस्ट करने का ज़रूरत है। तो मेरा जो ये आज का जो आप लोग का साथ जो हमारा जो ब्रीफिंग जो कर रहा है, तो मेरा मकसद ये होगा कि मेरा बहन को एनी हाउ कुछ भी करके जस्टिस दिलाना, हम एक भाई होने का नाते मेरा फर्ज हम खुद समझता है। हम एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, एज ए गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं डिसिप्लिन में भी जानता हूँ। और आज जो हम मॉब कर रहा है, आज जो हम मॉबिंग प्रोटेस्ट कर रहा है, ये शायद मेरा गलत भी हो सकता है, मेरा जानकारी का पहुँच का बाहर भी हो सकता है, मगर मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। तो मेरा बहन को जब मर्डर कर रहा था, मेरा बहन को जब रेप कर रहा था, तो उसी समय में मेरा बहन को जब पत्थर से मार के जो माथा पुता रहा था, मेरा बहन को जब ज़मीन में गाड़ रहा था, उस समय में मैं बहन को आके मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा अपना काम के लिए, अपना
हमेशा ये के लिए बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए मैं बहन को सिक्योरिटी नहीं दे पाया, बहन को मैं प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। मगर मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं बहन को जितना भी हम जी जान लगा सकता है, कम से कम, जिंदा तो वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं बहन को ज़रूर, बहन का जो मर्डरर है, ज़रूर इसको मैं अरेस्ट करवाऊंगा, पनिश दिलवाऊंगा। ये हम विश्वास खुद को रखता है। इसीलिए मेरा बहन का फोटो जो है हम लगाया हुआ है, मैं यहाँ लिखा हुआ है सीकिंग फॉर माई सिस्टर्स जस्टिस लिख कर हम ये नेशनल फ्लैग लगा के घूम रहे हैं। लेकिन जब तक मेरा बहन का मर्डरर को अरेस्ट नहीं होगा, ये हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा, ये हमारा मुहिम चलते रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सब, जो हमारा जो पब्लिक है, अब भी हमारा जितना भी ये जो हमारा बात को आप गवर्नमेंट तक या कोई आपका समाज तक पहुंचा दीजिए। और मैं हमारा मीडिया वाला से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि हमारा आवाज़ जो है, हम आज अकेला, तुमरम्बो को आज अकेला खड़ा होकर आवाज़ होने से भी मेरा आवाज़ जो है कानून का जो कान तक, मेरा आवाज़ जो है हमारा जो सरकार का कान तक पहुंचा दीजिए, मैं बोलकर आपको और आप लोगों को बहुत, हमारा जो यंगो न्यूज़ और हमारा जो MPL न्यूज़, हमारा जो RCCN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आने वाला समय में भी आप इस प्रकार से हमको कोऑपरेट कर दीजिए, हमको जस्टिस दिलाने में मदद कर दीजिए बोलकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद।